हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखते हैं लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट क्या होती है? तो पहले देख लेते हैं लिंक लिस्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जैसे कि पहले हम एरे को यूज करते हैं, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड साइज। एरे का साइज हम जो डिक्लेयर कर देंगे वो उतना ही रहेगा। जैसे 20 हमने ले लिया, अब इसमें हम केवल 20 एलिमेंट ही इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें साइज बढ़ाना है तो उसको पहले फिक्स करना पड़ेगा। और डिफिकल्टी इन इंसर्शन और डिलीटिंग एलिमेंट। हम अगर किसी एरे में, जैसे हमने ये एक एरे ले लिया 0 1 2 3 4, इसमें 5 एलिमेंट है। अगर हम इसको में एक और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहें तो मुझे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे इस स्थान पर कोई दूसरा एलिमेंट स्टोर करना है तो पहले मुझे 50 को यहाँ लाना पड़ेगा, फिर 40 को यहाँ लाना पड़ेगा, फिर 30 को यहाँ लाना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो मुझे इंसर्ट करना और डिलीट करना दोनों डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर मैं डिलीट करना चाहूँ ये एलिमेंट, तो डिलीट करने के बाद मुझे ये एलिमेंट आगे शिफ्ट करने पड़ेंगे। लिंक लिस्ट ओवरकम दीज लिमिटेशंस। लिंक लिस्ट क्या है, वो ये जो लिमिटेशंस है इनको दूर करता है। क्योंकि लिंक लिस्ट में ये नोड बोले जाते हैं जहाँ पर हम एलिमेंट को स्टोर करते हैं। जैसे ये एक वेरिएबल स्टार्ट जिसके पास इस नोड का एड्रेस होता है, जैसे ये 100 मान लीजिए, 200, ये 300, 400, तो इसके पास 100 एड्रेस होगा। ये बताएगा फर्स्ट नोड किस जगह पर है, और फर्स्ट नोड के बाद के पास अगले नोड का एड्रेस होगा, और इसके पास इसके अगले नोड का, इसके पास इसके अगले नोड का, और जब आगे कोई नोड नहीं है तो वहाँ पर जीरो होगा, नल। इसमें प्रत्येक नोड में दो फील्ड होते हैं, एक डाटा फील्ड और एक लिंक फील्ड, जो दूसरे फील्ड का एड्रेस रखता है। डाटा फील्ड में हम कोई वैल्यू देते हैं। तो लिंक लिस्ट में ये डायनामिकली एलोकेटिंग मेमोरी होती है कि इसमें हम रन टाइम इसकी इसके नोड की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और ये नोड इंसर्ट करना और डिलीट करना आसान होता है। मुझे अगर इंसर्ट करना है कहीं पर, जैसे यहाँ पर मुझे एक नोड इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस नोड का एड्रेस यहाँ दे देंगे। 300 हम यहाँ दे देंगे, और ये जो नोड है इसका मान लेते हैं 250 है इसका एड्रेस। ये एड्रेस हम कहाँ दे देंगे, यहाँ पर 250। अब क्या हुआ, ये नोड यहाँ पर इंसर्ट हो गया। मुझे कोई नोड इधर उधर शिफ्ट नहीं करना है। अगर डिलीट करना है कोई, तो ये नोड हमें डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो नोड है उसका एड्रेस हम यहाँ पर दे देंगे, ये वाला नोड हट जाएगा। इस तरह से मुझे रिमूव करना हो या इंसर्ट करना हो नोड, तो आसान हो जाता है इसमें। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज ए लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है।
A linked list is a linear data structure where elements called node are linked together. लिंक लिस्ट क्या है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, और जो इसमें नोड होते हैं, एलिमेंट्स जो होता है उसको हम नोड बोलते हैं, और ये एक दूसरे से लिंक होते हैं यूजिंग पॉइंटर, यानी किसके? पॉइंटर के थ्रू। पॉइंटर क्या होता है? जो एड्रेस को स्टोर करता है। Like array, linked list do not require contiguous memory locations. Instead, each node contains जैसे कि एरे में कंटिन्यूस मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं लगातार में इस तरह से स्पेस चाहिए, लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है? एक नोड कहीं पर भी हो सकता है, दूसरा कहीं दूसरी जगह हो सकता है, तीसरा कहीं और किसी जगह हो सकता है। इनका एड्रेस एक दूसरे नोड के पास रहता है, इसलिए इसमें कोई कॉन्टिग्यूस मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डाटा द वैल्यू स्टोर्ड इन द नोड। डाटा क्या होता है? जैसे कि ये एक नोड है, इसमें दो फील्ड होते हैं, एक डाटा फील्ड, एक लिंक फील्ड। डाटा क्या होता है? द वैल्यू स्टोर्ड इन द नोड। डाटा जो फील्ड होता है वहाँ पर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। पॉइंटर और रेफरेंस ए लिंक टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। और लिंक फील्ड, पॉइंटर, ये क्या? ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। ये नेक्स्ट नोड है तो इसका एड्रेस कहाँ होगा? तो जैसे इसका मान लेते हैं 100, तो ये 100 कहाँ होगा? इस जगह पर ये स्टोर करेगा। टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट कितने प्रकार की होती है? सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या? ईच नोड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड। इसका प्रत्येक नोड अपने नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। डबली लिंक लिस्ट में क्या? ईच नोड हैज टू पॉइंटर। सिंगली में क्या होता है? प्रत्येक नोड के पास केवल दो ही फील्ड होते हैं, एक डाटा फील्ड, एक लिंक फील्ड, और ये अपने नेक्स्ट नोड को लिंक करता है, उसका एड्रेस रखता है। इसी प्रकार ये अगले नोड का एड्रेस रखेगा, ये अगले नोड का एड्रेस रखेगा। इस तरह से ये सिंगली लिंक लिस्ट है। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है? इसमें तीन फील्ड होते हैं, ये लिंक फील्ड हो गया, ये डाटा फील्ड हो गया, ये लिंक फील्ड हो गया। डबली लिंक लिस्ट में जैसे ये एक नोड है, इसमें तीन फील्ड हैं, एक डाट लिंक फील्ड, एक डाटा, और एक लिंक। इसी प्रकार इसका अगला जो नोड होगा उसके पास भी तीन फील्ड होंगे, एक लिंक, एक डाटा, और एक लिंक। इसमें क्या होता है? नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस इसके पास होगा, और प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होगा। जैसे इसका एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 150 है, तो ये प्रीवियस नोड इसका 150 यहाँ पर एड्रेस होगा, नेक्स्ट नोड का तो ये 100, तो 100 यहाँ पर होगा। फिर अगला नोड है, इसका मान लेते हैं 200 एड्रेस, तो यहाँ पर 100 यहाँ पर होगा और 200 यहाँ पर होगा। तरह से ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ईच नोड हैज टू पॉइंटर, वन टू द नेक्स्ट नोड एंड वन टू द प्रीवियस नोड। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या? द लास्ट नोड कैन कनेक्ट बैक टू द फर्स्ट नोड फॉर्मिंग ए लूप। जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है उसमें नोड जो होते हैं, लास्ट नोड होता है, तो एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं, जैसे लास्ट वाला नोड क्या करेगा? पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड। इसका 100, इसका 200, इसका 300। ये स्टार्ट जैसे यहाँ से हुआ,
यहाँ पर 100 है वैल्यू, और इसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा 200, यहाँ पर नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा 300, यहाँ पर नेक्स्ट नोड इसका फर्स्ट नोड यानी 100 यहाँ आ जाएगा। तो ये एक सर्कुलर एक लूप बन जाता है। इसके एडवांटेज क्या है? डायनामिक साइज, साइज इसका डायनामिक होता है। हम रन टाइम इसको ग्रो कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं जैसी नीड। एफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन, नो नीड टू शिफ्ट एलिमेंट लाइक इन एन एरे। हमें कोई नोड इंसर्ट करना है, डिलीट करना, तो मुझे एलिमेंट को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज क्या है? एक्स्ट्रा मेमोरी, इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर होती है क्योंकि पॉइंटर को भी स्टोर करना पड़ता है। लोअर एक्सेस, नो डायरेक्ट इंडेक्सिंग लाइक एरे, मस्ट ट्रेवर्स नीड्स नोट सिक्वेंसली। अब जैसे कि एरे एरे में हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं 0 1 2 3 4, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको हमें स्टार्ट से ही चलना होगा, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। तो हम शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, तभी मुझे एक एक करके अगले नोड पर पहुंचना होता है। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज का प्रयोग करके लिंक लिस्ट के लिए। तो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम हेडर फाइल देते हैं, एच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड स्टडी लिब डॉट एच। std lib डॉट एच क्यों दे रहे? क्योंकि मुझे इसमें malloc फंक्शन का यूज करना है, इसलिए। अब यहाँ पर जैसे कि जो नोड होता है उसमें दो फील्ड होते हैं, एक डाटा फील्ड और एक लिंक फील्ड। डाटा फील्ड किसी प्रकार का हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, करेक्टर हो सकता है। लिंक फील्ड में एड्रेस आएगा, वो पॉइंटर टाइप का होगा। इसमें जो डाटा दो टाइप का स्टोर होता है, तो हमें एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट करना है जो इस नोड का डाटा टाइप होगा। इसमें ये दोनों तरह के डाटा टाइप आ जाएंगे। तो हम इसका एक डाटा टाइप बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड नाम से। एक इंटीजर टाइप का हम लेते हैं वेरिएबल डाटा, और एक पॉइंटर टाइप का, क्योंकि ये अगले नोड को पॉइंट कर रहा है। और इसका डाटा टाइप क्या है जो हम बना रहे हैं, तो हम पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेंगे तो किस डाटा टाइप लेंगे, इस चीज़ जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसी नाम से लेंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक। लिंक नाम का वेरिएबल हमने ले लिया। यहाँ तक ये मेरा डाटा टाइप डिफाइन हो गया। अब हम इसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं पॉइंटर टाइप का, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट, जहाँ से मेरी लिंक लिस्ट स्टार्ट होगी। अब मुझे फंक्शन क्रिएट करने हैं जो इसमें यूज होंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे क्रिएट ए नोड। ये अब हम फंक्शन एक बनाते हैं क्रिएट नोड का।
चलिए हम देखते हैं फंक्शन क्रिएट नोड। पहला फंक्शन बनाते हैं नोड क्रिएट करने का। क्रिएट नोड फंक्शन नाम से हम फंक्शन एक बनाते हैं। इसमें एक टेम्परेरी टाइप का वेरिएबल ले लेंगे, स्ट्रक्ट नोड टेम्प। इसमें जब नोड क्रिएट करेंगे उसका एड्रेस रहेगा। यहाँ से हम नोड क्रिएट करते हैं टेम्प इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड मैलॉक फंक्शन। इसमें साइज ऑफ स्ट्रक्ट मैलॉक फंक्शन जो होता है वो रिटर्न टाइप होता है, उसमें उस वैल्यू का कोई डाटा टाइप नहीं होता, तो इसलिए हमने इसका डाटा टाइप रख दिया पॉइंटर टाइप का, जिससे कि उसका एड्रेस में आ जाए टेम्प। और ये मेमोरी जो एलोकेट करेगा उसका जो साइज होगा, तो जो हमने डाटा टाइप क्रिएट किया उसके बराबर होगा, इसलिए हमने साइज ऑफ फंक्शन लगा दिया। अब हम यूजर से वैल्यू इनपुट करा लेंगे। यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं प्रिंटफ इंटर द वैल्यू। स्कैनर %d एंड टेम्प टू डाटा। डाटा फील्ड में एक वैल्यू इनपुट करा ली यूजर से, और लिंक फील्ड में हम 0 दे देते हैं नल। टेम्प टू लिंक इक्वल टू 0। और यहाँ तक मेरा नोड क्रिएट हो चुका है। हम इसको जैसे रिटर्न कर दें टेम्प। ये क्या करेगा, टेम्प का जो टेम्प में जो वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। ये मेरा एक फंक्शन बन गया नोड क्रिएट करने का। हम फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट इन नोड। इट बिगिन। इंसर्ट इट बिगिन फंक्शन। इसमें भी एक टेम्परेरी टाइप का वेरिएबल ले लेंगे, स्ट्रक्ट नोड टेम्प। यहाँ से टेम्प इक्वल टू क्रिएट नोड फंक्शन।
इससे क्या होगा, टेम्प में मतलब वैल्यू आ जाएगी, जो नोड क्रिएट होगा इसका एड्रेस आ जाएगा। इसको हमें प्रारंभ में यानी शुरू में ही ऐड करना है, तो इसलिए एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ स्टार्ट इक्वल टू 0। स्टार्ट को यहाँ पे 0 ले लेंगे। हम बाय उसी स्लाइड पर चलते हैं। अगर स्टार्ट की वैल्यू 0 रहती है तो इसका मतलब अभी खाली है, जब लिंक लिस्ट खाली है तो स्टार्ट में ही हम इस नोड का एड्रेस दे देंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट इक्वल टू टेन इल्स, अगर इसमें पहले से नोड हैं तो हम क्या करेंगे, जो टेम्प टू लिंक है इसमें हम वैल्यू दे देंगे स्टार्ट टू लिंक। और स्टार्ट स्टार्ट में वैल्यू दे देंगे इक्वल टू टेम्प। इस तरह से मेरा ये एक नोड इंसर्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में इससे आगे का बताएंगे। थैंक यू।